हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का जो आईपीओ उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। आखिरी दिन इस आईपीओ को बहुत ही बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, उम्मीद से भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। तो टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है और उसके अलावा इसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, कितने पैसे लगे हैं इस आईपीओ पर, 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा, अलॉटमेंट स्टेटस कब और कहां चेक करना है, वो सारी चीजें जानेंगे। फिर इसके अलावा जो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का आईपीओ और कैपिटल इंफ्रा का आईपीओ कल आखिरी दिन है, तो फाइनल डिसीजन क्या है, अप्लाई करें या नहीं करें, करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो भी हम जानेंगे। फिर दोस्तों एक और नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हो गई है, लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी वहां पर आपको मिलती रहे। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना था एंजल और अपस्टॉक्स के साथ खुलवा सकते हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले आज मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर आज हल्की हल्की गिरावट देखने को मिली। कोई वायरस के कारण ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है, बाकी नॉर्मली जो गिरावट होती है, तेजी होती है, वही देखने को मिल रही है। और आज जो सारे इंडेक्स देखे, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सभी इंडेक्स के अंदर हल्की हल्की हमें गिरावट देखने को मिली है। मेरा पोर्टफोलियो भी हल्का सा डाउन गया है। आपका आज पोर्टफोलियो कैसा रहा, तेजी रही, मंदी रही, कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज FIS जो है नेट सेलर रहे और DIS ने बाइंग की है। अभी काफी टाइम से देख रहे हैं कि FIS लगातार सेल ही कर रहे हैं। फिर दोस्तों आज स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। आखिरी दिन इस आईपीओ को बहुत ही बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, लगभग 183 टाइम्स के आसपास इसका सब्सक्रिप्शन आप मान सकते हैं। मैंने उम्मीद लगाई थी कि 150 टाइम्स हो जाएगा, 150 टाइम्स से भी ज्यादा है, मतलब 150 गुना से भी ज्यादा है। बहुत ही शानदार सब्सक्रिप्शन है। आपने कितना गैस लगाया था कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस पर जो पैसे लगे हैं लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर लग चुके हैं इस आईपीओ पर। टोटल 3 दिन के अंदर जमकर पैसा लगाया है। QAB पोर्शन 331 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। NII पोर्शन 268 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन 63 मतलब 63 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ, मतलब बम्पर सब्सक्रिप्शन है। आपने कौन कौन सी कैटेगरी में कितने लॉट अप्लाई किए हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने 2 स्मॉल HNI के अंदर, 5 रिटेल कैटेगरी के अंदर अलग अलग घर के फैमिली मेंबर से अप्लाई किए हैं। अब इस आईपीओ के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। तो बिग HNI जो कैटेगरी होती है 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन, उसके अंदर जो चांसेस है लगभग 1.7 से लेकर 2%, मतलब 1.7 से लेकर 2% जैसे चांसेस है। 100 में से लगभग 2 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है अंदाजन। फिर जो स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर चांसेस है 0.5%, मतलब 200 में से 1 को इसका अंदाजन अलॉटमेंट मिल सकता है। फिर जो रिटेल कैटेगरी के अंदर चांसेस है 1.7 से लेकर 2%, मतलब लगभग आप मान के चल सकते हैं 100 में से 2 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है अंदाजन। तो कम चांसेस है, मतलब आप देख लीजिए आपने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया, कितने चांसेस है आपके। इसका अलॉटमेंट स्टेटस कल की तारीख में 9 जनवरी को आएगा के फिनटेक की वेबसाइट पर। के फिनटेक पर जनरली टाइम पर आ जाता है, तो उम्मीद है कि 11-12 बजे के आसपास देखने को मिल जाना चाहिए। जल्दी आ जाए तो 10 बजे के आसपास भी आ सकता है। GMP नियरली आप मान के चल सकते हैं 60 से लेकर 70% के बीच में अभी चल रही है इसकी ग्रे मार्केट का प्रीमियम, मतलब इसकी GMP अभी तो काफी अच्छी बता रही है। फिर दोस्तों क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का आईपीओ, इस आईपीओ पर अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में आखिरी दिन है। तो फाइनल डिसीजन क्या है, सबसे पहले वो लोग जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैस पैरामीटर्स। सबसे पहले देखते हैं GMP काफी अच्छी बता रही है, लगभग 70% 70% के आसपास इसकी GMP बता रही है आज की तारीख में। लगभग मान के चल सकते हैं 200 रुपए पर शेयर के आसपास। तो GMP तो शानदार है। मिनिमम जो हमारा क्राइटेरिया रहता है 20% का। वैसे GMP अंदाजा होता है, बट क्या है कि सारी चीजें जानना जरूरी है, उसके पूरे भरोसे आप मत रहिएगा। फिर दूसरा आता है सब्सक्रिप्शन टोटल मिला है 49 टाइम्स, 49 गुना के आसपास ही लगभग सब्सक्राइब हुआ है 2 दिन के अंदर। लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास लग चुके हैं इस आईपीओ पर। QAB पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, लगभग 0.46 टाइम्स के आसपास QAB पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। NII पोर्शन 87 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 137 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। तो अभी तक तो शानदार सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। उम्मीद है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 गुना के आसपास 200 टाइम्स ये जा सकता है, क्योंकि इसका इश्यू साइज थोड़ा छोटा 290 करोड़ रुपए के आसपास का है। और स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग वो 183 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, उसका इश्यू साइज 410 करोड़ रुपए के आसपास। तो मुझे लगता है स्टैंडर्ड ग्लास से तो ज्यादा ही सब्सक्रिप्शन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि GMP वगैरह भी ज्यादा चल रही है। तो मुझे लगता है 200 गुना से ऊपर ही जाएगा। आपको क्या लगता है कितने गुना सब्सक्राइब हो सकता है कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दूसरा जो पैरामीटर है सब्सक्रिप्शन, वो भी काफी अच्छा चल रहा है, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है। फिर तीसरा है एंकर लिस्ट ठीक आई है, मतलब इतनी आप खास भी नहीं कह सकते, खराब भी नहीं, ठीक एंकर लिस्ट है। वैल्यूएशंस भी ठीक है, मतलब इतनी जबरदस्त भी नहीं और खराब भी नहीं, ठीक वैल्यूएशंस भी है। तो 4 में से लगभग मैं 2.5 से 3 रेटिंग देना चाहूंगा। मतलब थोड़ा रिस्क तो है, बट इतना ज्यादा भी रिस्क नहीं है, मतलब लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखे तो। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा।
फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो थोड़े नेगेटिव ज्यादा है तो पहले नेगेटिव डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव ये है कि जो भी इसका बूम बन रहा है, मतलब जो इसकी हाइप बन रही है वो बन रही है रेलवे कवच सिस्टम के कारण। पर अभी तक उसका रेवेन्यू जो अभी रेलवे कवच से आता है 4% के आसपास का, जो सिग्नलिंग वगैरह होती है तो वहां से अभी 4% का रेवेन्यू होता है। ज्यादातर रेवेन्यू उसका जो जनरेट होता है केबल से, रेलवे, डिफेंस, नेवल सिस्टम को लिए केबल वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती है। बाकी फाइनेंशियली वीक नजर आ रही है, रेवेन्यू के अंदर कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है पिछले 2-3 सालों में। और इसके ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा है, मतलब उधारी काफी ज्यादा, 1.86 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो तो ज्यादा बढ़िया है, और 0.5 से कम हो उससे भी बढ़िया है, तो बहुत ज्यादा है इसके ऊपर डेट। और आईपीओ के बाद भी इसके ऊपर डेट काफी ज्यादा रह जाएगा। और अभी FY25 के 2 क्वार्टर के अंदर भी ये कंपनी लॉस के अंदर है, और एक क्लाइंट से लगभग 40% का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये बड़े नेगेटिव है। एक क्लाइंट से इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि ये रेलवे, डिफेंस, नेवल सेक्टर को अपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स वगैरह सप्लाई करती है, ये काफी अच्छी बात है। और कवच सिस्टम पर काम करी, कवच सिस्टम के ऑर्डर्स अगर आने वाले टाइम में बढ़ते हैं तो काफी अच्छी बात रहेगी इस कंपनी के लिए। बाकी ROE, ROC वगैरह बढ़िया है, अपने पीयर कंपीटिटर्स के मुकाबले इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह भी अच्छी है, वैल्यूएशंस भी ठीक ठीक है, फ्रेश इश्यू है पूरा का पूरा, ये काफी अच्छी बात लगी। कंपनी अपनी ग्रोथ में पैसा काम में ले रही है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट देखें तो मतलब अगर मैंने फाइनेंशियल सुधारती है, अपना डेट वगैरह आने वाले टाइम में पे करती है, इसके फाइनेंशियल में सुधार देखने को मिलता है तो ये कंपनी अच्छी साबित हो सकती है। बट अभी थोड़ा तो रिस्क नजर आ ही रहा है। बाकी स्मॉल कैप कंपनी है, 1100 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिले, बट इसके अंदर रिस्क ओवरऑल है। अभी तो मेरा विचार तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से है, ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म में बाद में सोचेंगे। बाकी हाँ, कोई कवच सिस्टम को लेकर थोड़ा रिस्क लेना चाहे तो वो अलग चीज होती है। मैं ज्यादा रिस्क ले लेता, पर अभी क्या है कि 4% ही रेवेन्यू जनरेट होता है कवच सिस्टम से। अगर आने वाले टाइम में मुझे लगता है बढ़ेगा तब हो सकता है अलग चीज है। तो आप लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों, कैपिटल इंफ्रा का आईपीओ कल की तारीख में आखिरी दिन है। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये इन्वेट आईपीओ है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, जनरली आईपीओज इनमें शेयर के अंदर ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। इसमें क्या होता है, डिविडेंड वगैरह मिलता रहता है हल्का फुल्का, आप 7 से लेकर 11% के बीच में मान सकते हैं। एवरेजली जो मिलता है डिविडेंड 7 से 8% के बीच में एवरेजली मिलता है, मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो। और शेयर्स के अंदर कोई ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो अभी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखिए तो 0.20 टाइम्स अभी अंडर सब्सक्राइब है, मतलब NII पोर्शन के द्वारा 0.44 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है, और QIBs अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, ग्रे मार्केट के अंदर कोई डिमांड नहीं है। एंकर लिस्ट इसकी अच्छी आई है, तो ओवरऑल लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो अभी कोई खास मतलब डिमांड तो नजर नहीं आ रही है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि ये शेयर्स जो होते हैं जनरली डिविडेंड वगैरह देते हैं, जो 7 से लेकर 11% के बीच में मान सकते हैं, एवरेजली 8% के आसपास। तो अगर आपको लगता है कि भाई हमें इतना डिविडेंड है, इससे हम खुश हैं, तो वो आपकी सोच है। और अगर आपको लगता है कि भाई इतना डिविडेंड हमारे लिए काफी नहीं है, तो वो भी आप उस हिसाब से सोच सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? कमेंट करके बता दीजिएगा। पर्सनली मेरी बात करें, मुझे तो अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बाकी आप जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।